रक्षेत् स्वरक्षये स्वराष्ट्रं रक्षेत्। बहुत बहुत आभार माननीय। और इसके बाद सूचना विभाग द्वारा चौरी चौरा पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री है, जिस पर मैं निवेदन करूंगी माननीय से कि एक दृष्टि डालें। उत्तर प्रदेश की धरती धर्म और आध्यात्म की धरती है। दुनिया को मैत्री, करुणा एवं शांति का संदेश देती रही है। यहाँ अनेक अवतारों और तपस्वियों ने जन्म लिया। साथ ही ये धरती देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों की भी जन्मभूमि रही है। प्रथम स्वातंत्र्य समर 1857 से लेकर 1947 तक उत्तर प्रदेश जन क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा। अंग्रेजी हुकूमत की तानाशाही और उत्पीड़न के खिलाफ गोरखपुर के वीर सपूतों ने भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया। डुमरी स्टेट के बंधु सिंह के नेतृत्व में 1857 का स्वातंत्र्य समर आगे बढ़ा तो 6 जून 1857 को नरहरपुर स्टेट के राजा हरि प्रसाद मल्ल के नेतृत्व में बड़हलगंज पुलिस चौकी पर कब्जा हुआ। इसमें बढ़िया पार स्टेट ने भी सहयोग किया। कालांतर में गोरक्षपीठ के योगियों की परंपरा के महंत दिग्विजय नाथ जी ने गांधी जी की अगुवाई में स्थानीय स्तर पर आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं 1922 में भारत मां के सपूतों ने गोरखपुर के ही चौरी चौरा के जन आंदोलन की चिंगारी से समूचे देश में आजादी की नई अलख जगाई। चौरी चौरा में राष्ट्रभक्तों ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक थाने को ध्वस्त कर अंग्रेजों के शासन को चुनौती दी थी। इस जन आंदोलन ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों, उनका त्याग, उनका बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण आज ऐसे सभी हमारे स्वतंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांकुरों का, वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। आज हम चौरी चौरा की जन क्रांति के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में होने जा रहा है। प्रदेश के अंदर चौरी चौरा की घटना को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखते हुए प्रत्येक नागरिक तक भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में हम लोग आम जन के मन में एक भाव पैदा कर सकें, इस एक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रारंभ की गई है। ये समारोह वर्ष पर्यंत समूचे प्रदेश में विभिन्न माध्यमों से मनाया जाएगा। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। स्वरक्तः स्वराष्ट्रम रक्षेत्। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और इसके बाद मैं अति आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। वे अपने स्वागत संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव शुभारंभ के आज के इस कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हम सब के साथ दिल्ली से जुड़े देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज के इस समारोह में लखनऊ से हमारे साथ यहां पर जुड़ी प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, चौरी चौरा के इस महोत्सव में मेरे सहयोगी मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, पर्यटन और संस्कृति के विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, माननीय विधायक श्रीमती संगीता यादव जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और चौरी चौरा के इस स्वातंत्र समर में शहीद होने वाले अमर सेनानियों के सभी परिवार के सदस्यगण, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए आज यहां पर उपस्थित चौरी चौरा और उसके आसपास के सभी भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से प्रदेश के विभिन्न शहीद स्थलों और स्मारकों पर हो रहे कार्यक्रमों में उपस्थित जनता जनार्दन की ओर से इस पूरे कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये समारोह हमारे लिए उन सभी हुतात्माओं के प्रति, भारत माता के अपने उन सभी अमर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का एक समारोह है। हम सब जानते हैं कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के इस चौरी चौरा नामक स्थान पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत की स्वाधीनता को एक नई दिशा देने के लिए चौरी चौरा की घटना इसी स्थल पर हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजित करने का निर्णय लिया और प्रदेश की माननीय राज्यपाल की अध्यक्षता में एक आयोजन समिति का गठन किया गया। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए अपना बहुमूल्य समय आज चौरी चौरा के इस महोत्सव के शुभारंभ के साथ ही वर्ष भर चलने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए आज हमें प्रदान किया है। हम सब जानते हैं कि चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को देश की स्वाधीनता के लिए जो एक अमूल्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था, जिसमें पुलिस और स्थानीय जनता के बीच में जो संघर्ष हुआ था,
पुलिस की गोली से उस समय यहां पर 3 स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने यहां के सेनानी शहीद हुए थे और उसके उपरांत 228 पर उस समय की ब्रिटिश हुकूमत ने मुकदमा चलाया था, जिनमें 225 को विभिन्न प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत ने सजा दी थी, जिनमें 19 को मृत्युदंड, 14 आजीवन कारावास, 19 को 8 वर्ष का कारावास, 57 को 5 वर्ष का कारावास, 20 को 3 वर्ष का कारावास और 3 को 2 वर्ष की कारावास की सजा हुई थी। लेकिन चौरी चौरा की इस घटना ने देश के स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा भी दी थी। चौरी चौरा की इस शताब्दी महोत्सव को ध्यान में रख करके आज प्रदेश के सभी शहीद स्मारकों और शहीद स्थलों पर 1857 से लेकर के 1947 के बीच और देश की स्वाधीनता के बाद भी विभिन्न युद्धों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत माता के जो भी सपूत शहीद हुए हैं, उन सभी का स्मरण करने, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आज प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के अंदर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रत्येक स्थान पर इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ हो रहे हैं। आज का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के डाक टिकट जारी करने, उनके मार्गदर्शन के साथ सायंकालीन सत्र में कवि गोष्ठी का आयोजन, प्रत्येक शहीद स्मारक पर पुलिस बैंड के द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों का एक कार्यक्रम और उसके उपरांत प्रत्येक शहीद स्मारक पर दीपोत्सव का कार्यक्रम भी आज के प्रत्येक शहीद स्मारक पर प्रदेश के अंदर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष भर अलग अलग तिथियों में जो भी इस स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए अमर सेनानी थे, उनसे जुड़े हुए स्मारकों और शहीद स्थलों पर उन तिथियों में मुख्य महोत्सव उन स्थलों पर करने के साथ ही अनेक सभी स्थलों को उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने, विद्यालयों में लेखन प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद विवाद की प्रतियोगिताओं और कवि सम्मेलनों के साथ ही 1857 से लेकर के 1947 तक देश की स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए जितने भी ऐतिहासिक तथ्य हैं, उन सभी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित जितने भी उस प्रकार का साहित्य है, उन साहित्य से जुड़ी हुई प्रदर्शनी का प्रत्येक स्थल पर आयोजन होने के साथ ही इस पर विशिष्ट शोध को भी बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। आज का यह आयोजन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन जब आज के इस समारोह में हमें प्राप्त हो रहा है, तो हम सबको इस बारे में विस्मृत नहीं करना चाहिए कि देश के अंदर स्वदेशी का भाव हो, स्वावलंबन का भाव हो, स्वच्छता के बारे में किस प्रकार का अभियान स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस के उस विकरालता से यहां के आम जनमानस को और यहां के मासूम बच्चों को बचाया है। यह स्वच्छ भारत मिशन की सफलता की एक नई मिसाल और यह स्वच्छता, स्वदेशी, स्वावलंबन जो आज हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर कर रहा है, उस आत्मनिर्भर भारत की ओर हम सब इन आयोजनों के माध्यम से अग्रसर हो सके, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए
उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने इस कार्यक्रम के लिए आयोजन समिति की पहली बैठक में अपना मार्गदर्शन दिया और उनके मार्गदर्शन के अनुरूप आज एक कार्यक्रम यहां पर उद्घाटन का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय का भी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के सभी सदस्यों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सबसे यही अपील करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर हम देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अपने उन अमर सेनानियों के आदर्शों और उन उच्च जीवन आदर्शों के लिए जो आज हम लोगों ने इस शताब्दी महोत्सव का जो लोगो जारी किया है, ये लोगो भी उसी भाव के साथ ओतप्रोत है कि स्वरक्ते स्वराष्ट्रम रक्षेत, यानी हम अपने रक्त से अपने राष्ट्र की रक्षा करते हैं, यानी तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ हम सभी इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चौरी चौरा महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। इसके बाद एक डाक टिकट जिसका मूल्य मात्र 5 रुपए है, उसको कोई भी क्रय कर सकता है। संस्कृति विभाग के सहयोग से डाक विभाग प्रकाशित कर रहा है और मैं निवेदन करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि चौरी चौरा पर डाक टिकट जारी करें रिमोट का बटन दबाकर। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी से अति आदर के साथ निवेदन करूंगी कि वे अपना उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भगवान शिव अवतारी गोरक्षनाथ की धरती को प्रणाम करत बाटे। देवरहा बाबा के आशीर्वाद से ई जिला खूब आगे बढ़त बा। आज देवरहा बाबा की धरती पर हम चौरी चौरा के महान लोगन का स्वागत करत बाटी और आप सभी के नमन करन बाटी। उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सांसद, विधायक और मेरे प्यारे भाई और बहनों, चौरी चौरा की पवित्र भूमि पर देश के लिए बलिदान होने वाले, देश के स्वातंत्र संग्राम को एक नई दिशा देने वाले वीर शहीदों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। इस कार्यक्रम में अलग अलग जिलों में शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन भी उपस्थित हैं। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार आज ऑनलाइन भी जुड़े हैं। आप सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं,
आदर करता हूं। साथियों, 100 वर्ष पहले चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक आगजनी की घटना, एक थाने में आग लगा देने की घटना सिर्फ नहीं थी। चौरी चौरा का संदेश बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था। अनेक वजहों से पहले जब भी चौरी चौरा की बात हुई उसे एक मामूली आगजनी के संदर्भ में ही देखा गया। लेकिन आगजनी किन परिस्थितियों में हुई, क्या वजह थी, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आग थाने में नहीं लगी थी, आग जन जन के दिलों में प्रज्वलित हो चुकी थी। चौरी चौरा के ऐतिहासिक संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है, उससे जो जुड़ा हुआ प्रयास हो रहा है वो प्रशंसनीय है। मैं योगी जी, उनकी पूरी टीम को इस काम के लिए बधाई देता हूं। आज चौरी चौरा की शताब्दी पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। आज से शुरू हो रहे ये कार्यक्रम पूरे साल आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान चौरी चौरा के साथ ही हर गांव, हर क्षेत्र के वीर बलिदानियों को भी याद किया जाएगा। इस साल जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, उस समय ऐसे समारोह का होना इसे और भी प्रासंगिक बना देता है। साथियों, चौरी चौरा देश के सामान्य मानवी का स्वतः स्फूर्त संग्राम था। यह दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों के जितनी चर्चा होनी थी, बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाई। इस संग्राम के शहीदों को, क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुखता से जगह न दी गई हो, लेकिन आजादी के लिए उनका खून देश की माटी में जरूर मिला हुआ है, जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहता है। अलग अलग गांव, अलग अलग आयु, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि, लेकिन एक साथ मिलकर वो सब मां भारती की वीर संतान थे। आजादी के आंदोलन में संभवतः ऐसे कम ही वाक्य होंगे, ऐसे कम ही घटनाएं होगी जिसमें किसी एक घटना पर 19 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया हो। अंग्रेजी हुकूमत तो सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देने पर तुली हुई थी, लेकिन बाबा राघवदास और महामना मालवीय जी के प्रयासों की वजह से करीब करीब 150 लोगों को फांसी से बचा लिया गया था। इसलिए आज का दिन विशेष रूप से बाबा राघवदास और महामना मदन मोहन मालवीय जी को भी प्रणाम करने का है, उनका स्मरण करने का है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस पूरे अभियान से
हमारे छात्र छात्राओं युवाओं को प्रतियोगिता के माध्यम से भी जोड़ा जा रहा है। हमारे युवा जो अध्ययन करेंगे उससे उन्हें इतिहास के कई अनकहे पहलू पता चलेंगे। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भी आजादी के 75 साल पूरे होने पर युवा लेखकों को स्वतंत्रता सेनानियों पर किताब लिखने के लिए, घटनाओं पर किताब लिखने के लिए, शोध पत्र लिखने के लिए आमंत्रित किया है। चौरी चौरा संग्राम के कितने ही ऐसे वीर सेनानी हैं जिनके जीवन को आप देश के सामने ला सकते हैं। चौरी चौरा शताब्दी के इन कार्यक्रमों को लोकल कला, संस्कृति और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। ये प्रयास भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। मैं इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और यूपी की सरकार की भी सराहना करता हूं। साथियों, सामूहिकता के जिस शक्ति ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा था, वही शक्ति भारत को दुनिया की बड़ी ताकत भी बनाएगी। सामूहिकता की यही शक्ति आत्मनिर्भर भारत अभियान का मूलभूत आधार है। इस देश को 130 करोड़ देशवासियों के लिए भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं और पूरे वैश्विक परिवार की भलाई के लिए भी। आप कल्पना करिए, इस कोरोना काल में जब भारत ने 150 से ज्यादा देशों के नागरिकों की मदद के लिए जरूरी दवाइयां भेजी, आज भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों से अपने 50 लाख से अधिक नागरिकों को स्वदेश लाने का काम किया। जब भारत ने अनेकों देशों के हजारों नागरिकों को सुरक्षित उनके देश भेजा, जब आज भारत खुद कोरोना की वैक्सीन बना रहा है, दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी तेज गति से टीकाकरण कर रहा है, जब भारत मानव जीवन की रक्षा को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर को वैक्सीन पहुंचा रहा है, दे रहा है, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जहां भी उनकी आत्मा होगी जरूर गर्व महसूस होता होगा। साथियों, इस अभियान को सफल बनाने के लिए अभूतपूर्व प्रयासों की भी जरूरत है। इन भगीरथ प्रयासों की एक झलक हमें इस बार के बजट में भी दिखाई देती है। कोरोना काल में देश के सामने जो चुनौतियां आई, उनके समाधान को ये बजट नई तेजी देने वाला है। साथियों, बजट के पहले कई दिग्गज ये कह रहे थे कि देश ने इतने बड़े संकट का सामना किया है, इसलिए सरकार को टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा, देश के आम नागरिक पर बोझ डालना ही होगा, नए नए कर जो लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन इस बजट में देशवासियों पर कोई बोझ नहीं बढ़ाया गया, बल्कि देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ज्यादा से ज्यादा खर्च करने का फैसला लिया है। ये खर्च देश में चौड़ी सड़कें बनाने के लिए होगा। ये खर्च आपके गांव को शहरों से, बाजार से
मंडियों से जोड़ने के लिए होगा। इस खर्च में पुल बनेंगे, रेल की पटरियां बिछेंगी, नई रेल चलेगी, नई बसें भी चलाई जाएगी, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अच्छी हो, हमारे युवाओं को ज्यादा अच्छे अवसर मिले, उसके लिए भी बजट में अनेक फैसले लिए गए हैं। और साथियों, इन सब कामों के लिए काम करने वालों की भी तो जरूरत पड़ेगी। जब सरकार निर्माण पर ज्यादा खर्च करेगी तो देश के लाखों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। साथियों, दशकों से हमारे देश में बजट का मतलब बस इतना ही हो गया था कि किसके नाम पर क्या घोषणा कर दी गई। बजट को वोट बैंक के हिसाब किताब का वही खाता बना दिया गया था। आप सोचिए, आप भी अपने घर में आने वाले खर्चों का लेखा जोखा अपनी वर्तमान और भविष्य की जिम्मेदारियों के हिसाब से करते हैं। लेकिन पहले की सरकारों ने बजट को ऐसी घोषणाओं का माध्यम बना दिया था जो पूरी ही नहीं कर पाते थे। अब देश ने वो सोच बदल दी है, अप्रोच बदल दी है। साथियों, कोरोना काल में भारत ने जिस तरह से इस महामारी से लड़ाई लड़ी है, आज उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। हमारे टीकाकरण अभियान से भी दुनिया के कई देश सीख रहे हैं। अब देश का प्रयास है कि हर गांव कस्बे में भी इलाज की ऐसी व्यवस्था हो कि हर छोटी मोटी बीमारी के लिए शहर की तरफ भागना न पड़े। इतना ही नहीं, शहरों में भी अस्पतालों में इलाज कराने में तकलीफ न हो, इसके लिए भी बड़े फैसले लिए गए हैं। अभी तक आपको अगर कोई बड़ा टेस्ट या चेकअप कराना होता है तो आपको अपने गांव से निकल करके गोरखपुर जाना पड़ता है, या फिर कई बार आप लखनऊ या बनारस तक चले जाते हैं। आपको इन दिक्कतों से बचाने के लिए अब सभी जिलों में आधुनिक टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी, जिले में ही चेकअप की व्यवस्था होगी। और इसलिए देश ने बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पहले से काफी ज्यादा खर्च की व्यवस्था की है। साथियों, हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में ये प्रगति और तेज होगी। इसके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा
तो उसे और आसानी हो जाएगी। वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका भी सीधा लाभ किसान को होगा। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कृषि को लाभ का व्यापार बनाएंगे। यहां यूपी में जो केंद्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की है, वो भी देश के गांवों के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली है। इस योजना के तहत गांव की जमीनों, गांव के घरों का कागज गांव के लोगों को दिया जा रहा है। जब अपनी जमीन के सही कागज होंगे, अपने घर के सही कागज होंगे, तो उनका मूल्य तो बढ़ेगा ही, बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज भी मिल जाएगा। गांव के लोगों के घर और जमीन पर कोई अपनी बुरी दृष्टि भी नहीं डाल पाएगा। इसका बहुत बड़ा लाभ देश के छोटे किसानों को, गांव के गरीब परिवारों को होगा। साथियों, आज ये प्रयास किस तरह देश की तस्वीर बदल रहे हैं, गोरखपुर खुद में इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। क्रांतिकारियों की ये धरती कितने ही बलिदानों का गवाह ये क्षेत्र, लेकिन पहले यहां क्या तस्वीर होती थी? यहां कारखाने बंद हो रहे थे, सड़कें खस्ता हाल थी, अस्पताल खुद में बीमार हो गए थे। लेकिन अब गोरखपुर खाद कारखाना फिर से शुरू हो रहा है। इसमें किसानों को भी लाभ होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। आज गोरखपुर में एम्स बन रहा है। यहां का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हजारों बच्चों का जीवन बचा रहे हैं। पिछले कई दशकों से यहां इंसेफेलाइटिस, जिसका उल्लेख अभी योगी जी ने किया, बच्चों का जीवन निगल रही थी। लेकिन योगी जी के नेतृत्व में गोरखपुर के लोगों ने जो काम किया, अब उसकी प्रशंसा दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं कर रही हैं। अब तो देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में भी नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। साथियों, पहले पूर्वांचल की एक और बड़ी समस्या थी। आपको याद होगा, पहले अगर किसी को 50 किलोमीटर भी जाना होता था तो भी 3-4 घंटे पहले निकालना पड़ता था। लेकिन आज यहां 4 लेन और 6 लेन सड़कें बन रही हैं। इतना ही नहीं, गोरखपुर से 8 शहरों के लिए फ्लाइट की भी सुविधा बनाई गई है। कुशीनगर में बन रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां टूरिज्म सेक्टर को भी आगे बढ़ाएगा। साथियों, ये विकास, आत्मनिर्भरता के लिए ये बदलाव आज हर स्वतंत्रता सेनानी को देश की श्रद्धांजलि है। आज जब हम चौरी चौरा शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, तो हमें इस बदलाव को सामूहिक भागीदारी से आगे बढ़ाने का संकल्प लेना है। हमें यह भी संकल्प लेना है कि देश की एकता हमारे लिए सबसे पहले है, देश का सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ा है। इसी भावना के साथ हमें हर एक देशवासी को साथ लेकर आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है, जो यात्रा हमने शुरू की है उसे हम एक नए भारत के निर्माण के साथ पूरा करेंगे।
मैं फिर एक बार शहीदों की इस शताब्दी के बेला पर पूरे साल भर एक बात न भूलें कि वे देश के लिए शहीद हुए थे। वे शहीद हुए, उसके कारण आज हम स्वतंत्र हुए। वे देश के लिए मर सके, अपने आप को मार सके, अपने सपनों को आहूत कर सके। कम से कम हम, मरने की नौबत तो नहीं है, लेकिन देश के लिए जीने का संकल्प जरूर लें। उन्हें सौभाग्य मिला देश के लिए मरने का, हमें सौभाग्य मिला देश के लिए जीने का। ये पूरा शताब्दी वर्ष चौरी चौरा के शहीदों का स्मरण करते हुए ये हमारे लिए संकल्प का वर्ष बनना चाहिए, हमारे लिए सपनों को साकार करने का वर्ष बनना चाहिए, हमारे लिए जी जान से लिए जन जन की भलाई के लिए जुट जाने का बनना चाहिए। तभी ये शहादत का 100 साल हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक अपने आप में अवसर बन जाएगा और उनकी शहादत हमारी प्रेरणा का कारण बनेगी। इसी एक भावना के साथ मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत आभार आपके आशीर्वचनों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी। हम इस मंच के माध्यम से और पूरी समिति की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ये देश के प्रधानमंत्री गोरखपुर में हो रहे चोरा चोरी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साथ ही उन्होंने एक टिकट का भी उद्घाटन किया और इसमें बताया कि ये टिकट मात्र 5 रुपए की है, जिसे कोई भी आसानी से खरीद सकता है। साथ ही उन्होंने देश के लिए जीने का संकल्प लेने की बात कही। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि वो जो शहीद हुए उन्होंने देश के लिए अपने जान का, अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन आज देश के लिए जीने का संकल्प लेना चाहिए। शहीदों की शताब्दी कहा उन्होंने कहा कि पूरे साल इस बात को ध्यान रखना चाहिए देशवासियों को कि ये देश इसलिए आजाद हुआ, हम इसलिए स्वतंत्र हो पाए क्योंकि उन शहीदों ने अपने जान की आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति दी।